नूंह जिले में जबरन, धर्मांतरण और शोषण का मामला सामने आने पर महिला थाना पुलिस नूंह ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी आजम पुत्र कमरुद्दीन निवासी मालब नूंह को गिरफ्तार कर लिया है। नूंह पुलिस द्वारा हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत यह पहली गिरफ्तारी की है। नूंह उप पुलिस अधीक्षक पृथ्वी सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता शीला उर्फ कंचन, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के धनपुरा गांव की निवासी है, अपने 2 बच्चों के साथ पिछले कई वर्षों से शहर नूंह में रह रही थी। वर्ष 2008 में उनकी शादी छुट्टन नामक व्यक्ति से हुई थी, जो नूंह में मजदूरी करता था, लेकिन नशे की लत और आपराधिक गतिविधियों के कारण छुट्टन से शीला का पारिवारिक जीवन बिखर गया। हत्या के एक मामले में जेल जाने के बाद छुट्टन ने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। इसके बाद शीला अकेले अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी और मजदूरी करके उनका पालन पोषण कर रही थी। इसी दौरान वर्ष 2022 में उसकी मुलाकात नूंह के रहने वाले आजम से हुई। शीला के अनुसार आजम ने शुरुआत में मदद का भरोसा दिलाया और बच्चों की देखभाल करने की बात कही। धीरे धीरे वह उसके घर आने जाने लगा और प्यार का इजहार कर अपने जाल में फंसा लिया। शीला का आरोप है कि आजम उसे और बच्चों को नोएडा, फिर पानीपत और उसके बाद भिवाड़ी लेकर गया। भिवाड़ी में किराए के मकान पर रहने के दौरान जून 2022 में वह एक मौलाना को साथ लाया और धमका कर धर्मांतरण कराया। मौलाना ने कलमा पढ़वा कर उसका नाम शीला से बदलकर साहिब रखा और जबरन आजम के साथ निकाह भी कराया। शिकायत में कहा गया है कि धर्मांतरण के बाद आजम का रवैया पूरी तरह बदल गया है। नूंह से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। ये नूंह कस्बे का ही मामला है और इसमें एक महिला थी, उसका हस्बैंड जेल में चला गया था। तो उसके बाद में जो आरोपी है उसने इसके साथ पहला फुसला कर शादी की, उसका धर्म परिवर्तन करवाया और उसके बाद उसको भिवाड़ी, पानीपत इधर उधर घुमाता रहा। अब उसके घर में मूर्ति रखी थी, उनको भी तोड़ा इसने और बच्चों के साथ भी मारपीट करता है और इसके साथ और से ज़बरदस्ती दबाव भी बनाया जा रहा है कि बुर्का में रहो आप और जमात में जाओ। तो इस विषय पर हमने मामला दर्ज किया है और आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर और भी आरोपियों के नाम आते हैं तो अरेस्ट की जाएगी। सर, बच्चों को किस तरह पीटता था, क्यों पीटा जाता था बच्चों को? बच्चों पर भी प्रेशर बनाया जाता था कि आप मूर्ति पूजा मत करो और नमाज पढ़ो। तो इस तरह से ये था कि उनका भी धर्म परिवर्तन किया जाए। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है? अभी नाम 5 लोगों के आए हैं, उसके आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगी तो और देखते हैं। आरोपी का नाम क्या है सर जिसको? आजम सन ऑफ कमरुद्दीन मालब का रहने वाला है आरोपी, उसको अरेस्ट किया गया है। उसको